वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड करेंट अफेयर। आज है 29 मई और आज के हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इसरो से रडार सिस्टम द्वारा सहायता प्राप्त एक नई प्रणाली विकसित करने के लिए इसरो के साथ भागीदारी की है, जो जलवायु परिवर्तन और आपदा शमन से संबंधित प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगी? तो इसका सही आंसर है नासा। नासा ने इसरो से रडार सिस्टम द्वारा सहायता प्राप्त करने के लिए एक नई प्रणाली विकसित की है, जो जलवायु परिवर्तन और आपदा शमन से संबंधित प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगी। नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी और इसके संस्थापक है डी आइजनहावर इसके संस्थापक है। स्थापना 1 अक्टूबर 1958, 1 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने किसे अमेरिका के महानिदेशक और विदेशी वाणिज्यिक सेवा और वाणिज्य विभाग में वैश्विक बाजारों के सहायक सचिव के लिए नामित किया है? तो राष्ट्रपति ने अरुण वेंकटरमन को अमेरिका के महानिदेशक और विदेशी वाणिज्यिक सेवा और वाणिज्य विभाग में वैश्विक बाजारों के सहायक सचिव के लिए नामित किया है। यह वर्तमान में वाणिज्य सचिव के काउंसलर हैं और ये राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में वाणिज्य विभाग के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशासन में नीति के पहले निदेशक थे। यूएस की राजधानी वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति जो बाइडेन, यह अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। यह अमेरिका के 46th राष्ट्रपति हैं। इसका क्रम याद रखना जरूरी है। जो 46 क्रम है ना, ये हमेशा पूछता है कि हमेशा राष्ट्रपति का क्रम ही पूछता है अमेरिका के बारे में। उसका नाम तो सभी जानते हैं। मुद्रा, अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मई 2021 में उज्बेकिस्तान में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों के 23 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किसने जीता? तो इसका सही आंसर है ए अचिता सुली ने जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष वर्ग के 73 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 27 मई 2021 को किस राज्य ने राज्य में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया? तो इसका आंसर है डी उत्तर प्रदेश ने राज्य में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया। यह अधिनियम अगले 6 महीनों के लिए लागू किया जाएगा। इसके तहत रेलवे, हवाई अड्डे, डाक और टेलीग्राफ जैसी आवश्यक सेवाओं में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल नहीं किया जा सकेगा। यूपी के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। याद रखें कि आनंदीबेन पटेल एमपी की प्रभारी राज्यपाल भी है। सीएम यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। बांध, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पर है, जो कि यूपी में है। ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमेशा ये बांध को पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, पिछले 6 वर्षों में मुद्रा योजना के तहत 28 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने कितने रुपए मंजूर किए हैं? तो इसका सही आंसर है 15 लाख करोड़ रुपए। 15 लाख करोड़ रुपए। मुद्रा योजना के तहत 28 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 15 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। पीएम मुद्रा योजना, इसे PMMY भी कहते हैं, 8 अप्रैल 2015 को उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु यह शुरू किया गया था। 26 मार्च 2021 तक सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण 15.10 लाख करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस योजना के तहत गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, छोटे या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। मतलब 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंक, RBI, लघु वित्त बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 27 मई को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है, इनकी आत्मकथा का नाम है
टुवर्ड फ्रीडम। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 या 1889 को हुआ था। 1889 को हुआ था, 14 नवंबर 1889 को हुआ था। और इस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी ने 1934 से 35 तक जेल में रहने के दौरान अपनी अपनी आत्मकथा टुवर्ड फ्रीडम लिखी तथा इनकी आत्मकथा टुवर्ड फ्रीडम 1936 में प्रकाशित हुई। 1936 में इसका प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में शेरगांव जैव विविधता प्रबंधन समिति को भारत में सर्वश्रेष्ठ समिति से सम्मानित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के शेरगांव जैव विविधता प्रबंधन समिति को भारत में सर्वश्रेष्ठ समिति से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 जो कि 22 मई को मनाया गया के अवसर पर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू तथा यहाँ के राज्यपाल है बीडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह के 37% हिस्से के साथ कौन सा राज्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष प्राप्त करता रहा है? तो इसका आंसर है बी, गुजरात शीर्ष प्राप्त करता रहा है 37% के साथ ना। और सेकंड में है आपका महाराष्ट्र है 27% के साथ है। और थर्ड में आपका है कर्नाटक 13% के साथ थर्ड स्थान पे है। वित्तीय वर्ष 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई में 10% की वृद्धि देखी है तथा सिंगापुर ने सबसे अधिक निवेश किया है भारत में। गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी तथा राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। बांध, गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है तथा उकाई बांध है जो कि ताप्ती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। एच.एस. डोरेस्वामी का मई 2021 में निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस आंदोलन में भाग लिया था? तो इन्होंने मैसूर चलो आंदोलन में भाग लिया था। एच.एस. डोरेस्वामी ने मैसूर चलो आंदोलन में भाग लिया था। शताब्दी के गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी एच.एस. डोरेस्वामी का मई 2021 में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता वी ओलेटी भारतीय वायुसेना की पहली और एकमात्र महिला है जो देश की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में योग्यता प्राप्त हुई है। वे निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो वे निम्नलिखित में से कर्नाटक राज्य से हैं। ठीक है, तो आश्रिता वी ओलेटी कर्नाटक राज्य से हैं। टेस्ट पायलट स्कूल से देश की प्रथम महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता वी ओलेटी भारतीय वायुसेना की इस भूमिका के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि कोई भी क्वेश्चन हो, प्रथम महिला या पुरुष या प्रथम सम्मान या पुरस्कार मिला हो, वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे भी यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा। राज्यपाल है वजुभाई वाला। नृत्य, कर्नाटक का नृत्य है यक्षगान तथा यहाँ की भाषा है कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। ब्रीद एम्प्लॉयड साइंसेज नामक स्टार्टअप को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड से राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। स्टार्टअप किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है बी, बेंगलुरु। ब्रीड एम्प्लॉयड साइंसेज नामक स्टार्टअप को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड से राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। यह स्टार्टअप बेंगलुरु शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों से निपटने के लिए भारत सरकार निम्नलिखित में से किस देश में 10 मिशनों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? तो इसका सही आंसर है ई, बहरीन, कुवैत, ओमान। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों से निपटने के लिए भारत सरकार ने 9 देशों के 10 मिशनों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। 9 देश के 10 मिशनों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। वह 9 देश कौन कौन से हैं? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा सिंगापुर में एक वन स्टॉप सेंटर खोलेगी तथा सऊदी अरब में 2 वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। अब बताइए भारत में कुल कितने वन स्टॉप सेंटर हैं? तो भारत में कुल 701 वन स्टॉप सेंटर हैं। इसके माध्यम से 3 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। तो यहाँ पर आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।